राजस्थान की तपती हवाओं और रेत की लहरों के बीच एक वीरान कोने में खड़ी थी सुल्तान कोठी। एक हवेली जो अब सिर्फ दीवारों, परछाइयों और रहस्यों की बस्ती थी। इस हवेली में रहती थी एक औरत जिसकी खामोशी किसी अनजाने गीत की तरह हवा में गूंजती थी। उसका नाम था सरोश बानो। उम्र लगभग 37 साल, रंग गेहुआ लेकिन चमकता चेहरा, लंबे काले बाल और आंखों में वो पीड़ा जो किसी ने देखी नहीं थी, बस महसूस की जा सकती थी। एक जमाने में वो नवाब अरशद अली की बेगम थी। नवाब साहब हवेली छोड़कर लंदन चले गए थे कारोबार के बहाने, लेकिन कभी लौटे नहीं। सरोज को तलाक भी नहीं मिला और ना ही उसका कोई अधिकार लौटा। उसके हिस्से आई बस हवेली की तन्हाई और समाज की निगाहों से उड़ती धूल। हवेली एक खंडहर बनती जा रही थी, दीवारें गिर रही थीं, छतें चिटक रही थीं। ऐसे में शहर से आया एक नौजवान, विक्रम सेन, 28 साल का आर्किटेक्ट, खूबसूरत चेहरा, गहरी आवाज और नजरों में आदर के साथ उत्सुकता। उसे हवेली के नवीनीकरण का काम सौंपा गया था। विक्रम पहली बार जब हवेली पहुंचा तो उसकी आंखें सरोज पर टिक गईं। वो जानता था कि ये औरत आम नहीं है। उसकी चाल में ठहराव था, उसकी आंखों में कहानियां थीं। सरोज ने उसे दूर दूर रखा, लेकिन वो देखती थी कि वो लड़का सिर्फ काम से नहीं आया है, वो हवेली की रूह को महसूस करने आया है। दिन बीतने लगे। विक्रम हवेली की दीवारें ठीक करता, सरोज चुपचाप उसे देखती। एक दिन जब दोनों बरामदे में बैठे थे, सरोज ने पूछा, क्या तुम जानते हो, इस हवेली के हर कोने में एक किस्सा छुपा है? विक्रम बोला, मैं हर दीवार से बातें करता हूं, लेकिन जो कहानी आपकी आंखों में है वो कहीं नहीं लिखी गई। वो पहली बार थी जब सरोज मुस्कुराई। बारिश की एक शाम, जब हवेली के पुराने कमरे में पानी टपक रहा था, विक्रम ऊपर से बाल्टी लाने गया। लौटते हुए उसने देखा, सरोज भीग रही थी। उसकी हल्की रेशमी साड़ी उसके बदन से लिपटी थी और आंखें आसमान की ओर। वो दृश्य कुछ पल के लिए ठहर सा गया। वो नीचे आया और बिना कुछ कहे छाता उसके ऊपर कर दिया। सरोज ने आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब उनके बीच शब्दों की नहीं, खामोशियों की बातचीत होने लगी। विक्रम ने एक दिन कहा, मैंने कभी किसी को इतना अकेला होते नहीं देखा, फिर भी इतना खूबसूरत। सरोज ने धीमे से कहा, मैंने कभी किसी को इतना पास होते नहीं देखा, फिर भी इतना संयमित। रातें हवेली में अब ठंडी नहीं रहती थीं, उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं। एक शाम विक्रम ने सरोज की पायल उसके पांव में अपने हाथों से पहनाई। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन सरोज की आंखों में सहमति थी। विक्रम ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं उस खालीपन का हिस्सा बन सकता हूं जिसे तुमने सालों से सीने में दबा रखा है। सरोज ने कहा, खालीपन का हिस्सा नहीं, उसको भर दो। उनकी पहली रात हवेली के सबसे पुराने कमरे में बीती, जहां कभी नवाब ने कदम नहीं रखा था। वहां अब पहली बार एक मर्द की सांसें थीं, एक औरत की देह थी और दोनों की आत्माएं जो कई जन्मों से एक दूसरे को खोज रही थीं। उस रात मोमबत्तियां बुझ गईं, लेकिन हवेली के हर कोने में प्रेम का उजाला भर गया। विक्रम अब सिर्फ एक आर्किटेक्ट नहीं था, वो सरोज की रूह का हिस्सा बन चुका था। कभी वो आंगन में उसके बाल सुखाता, कभी पुरानी किताबों के बीच कोई गुलाब का फूल रखाता। सरोज हर पल जीने लगी थी, बिना पछतावे, बिना डर के। लेकिन कस्बे की जबानें अब चलने लगी थीं। पंचायत बैठी, कुछ औरतों ने ताने मारे, बेगम होकर भी जवान लड़के के साथ शर्म नहीं आती? सरोज ने कहा, जिसे प्यार में उम्र दिखाई देती है वो प्यार को नहीं समझता। एक दिन विक्रम की मां हवेली आई।
उन्होंने सरोज को देखकर कहा, तुम मेरी उम्र की हो, मेरे बेटी से क्या चाहती हो? सरोज बोली, उसके स्पर्श में मुझे फिर से जीना आया है। उससे पहले मैं सिर्फ सांस लेती थी। मां चली गई, लेकिन जाते जाते दरवाजे पर कहा, शायद तुम्हारे जैसी औरत को ही जिंदगी दूसरा मौका देती है। कुछ दिन बाद अचानक एक खबर आई, नवाब अरशद अली वापस लौटे हैं। उन्होंने हवेली पर दावा किया। विक्रम को जबरदस्ती हटवाया गया। पंचायत ने कहा, बेगम अब नवाब के साथ रहेंगी। पर इस बार सरोज नहीं झुकी। वो पंचायत में खड़ी हुई और कहा, जिसने मुझे कभी पत्नी नहीं माना, आज उसे हक नहीं है। और जो मेरे घावों पर प्रेम का मरहम बनकर आया, वो अब मेरा जीवन है। विक्रम वापस लौटा। दोनों ने कोई शादी नहीं की, ना कोई फेरे लिए। लेकिन हवेली के बीचों बीच पुराने नीम के पेड़ के नीचे दोनों ने एक दूसरे की हथेली थामकर कहा, अब अगर रूह बिछड़े भी तो प्यास कभी अधूरी नहीं रहेगी। और फिर हवेली की दीवारें गवाह बनी एक ऐसी मोहब्बत की जो वक्त, उम्र, मर्यादा और समाज से परे थी। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।